बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। बेटा आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स। इस पर मैं पहले अपनी बात करने से पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि होता क्या है कि बच्चे बोर्ड के पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हैं। अपनी तरफ से वो समझ रहे होते हैं कि हमने सारा पेपर ठीक करके आए हैं, मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। उसमें वो क्या उनके फेलियर्स होते हैं, क्या उनकी मिस्टेक्स होती हैं, वो कैसे पेपर में गलतियां करते हैं, मैं आज आपको उस पर फोकस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात ये होती है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना होता है, देखना होता है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके जो पार्ट्स हैं, उनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए। लुक एट द बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिसके पार्ट्स में होते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ भी पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8। सपोज मैंने कर लिया कि ये डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब बच्चे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिखते हैं जी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सा लिखा क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका लिखा जी पार्ट नंबर 1 और उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद सपोज वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट वो करना चाह रहे होते हैं, उन्हें थर्ड पार्ट आता है, लेकिन वो कर क्या रहे होते हैं, उस वक्त वो लिख रहे होते हैं नंबर 2 पार्ट। अपनी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन का जो नंबर है वो 1 के बाद सॉल्व वो 3 कर रहे होते हैं, लेकिन लिखा नंबर उन्होंने 2 होता है। तो बेटा याद रखें, चेकर आपके पेपर को जब देखता है, चेक कर रहा होता है, तो वो इन नंबर्स को फॉलो करता है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए गए होते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। अगर आप अपनी मर्जी के नंबर लिखेंगे तो वो जो नंबर हैं वो कंसीडर वही होते हैं जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं। ये एक बड़ी गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं। फिर एक और चीज, जब आप कोई लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें साथ फिगर होती है, तो बच्चा जब लिख रहा होता है क्वेश्चन के आंसर में, तो बुक पर फिगर का सपोज दिया हुआ 2.62 या 2.3.5 फिग का नाम दिया होता है क्वेश्चन के अंदर उन्होंने, क्योंकि वो बुक पर लिखा होता है। बच्चा क्या काम करता है कि वो यही फिग 2.6 या 2.3.5 या समथिंग कुछ भी जो बुक पर फिग का नंबर दिया होता है वही वो अपने क्वेश्चन के साथ अटैच करके लिख रहा होता है। इससे क्या होगा, एक तो आपके मार्क्स भी जाएंगे, सेकेंडली इसकी वजह से बाज दफा चेकर ये समझता है कि आपने बुक रखकर चीटिंग की है, यानी आपने चीटिंग करके पेपर किया है। तो भाई ये दो तरह से आपको नुकसान हो सकता है, आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है, उसके अलावा आपके मार्क्स भी जा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ कोई भी फिगर है, कोई भी आप डायग्राम है अगर आप बनाते हैं, तो उसको अगर आपने कोई नंबर देना है तो वो आपने खुद से नंबर देना है। फिग ए दे दें, फिग बी दे दें, फिग 1, फिग 2, कोई भी फिग एक्स, फिग वाई, अपनी मर्जी से आप देंगे। वही आप लिखते हुए जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वही वहां पर मेंशन करेंगे, या फिर आप खाली फिग भी लिख सकते हैं। मतलब कोई आपने डायग्राम बनाई, उसके नीचे आपने फिग लिख दिया और फिग का जो भी उसका नाम था ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, ठीक है, कुछ भी हो तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो बुक के ऊपर नंबर है फिग का, वो आपने कभी भी ये गलती पेपर में नहीं करनी। एक और मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस का 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है। अब उनके भी इसी तरह से पार्ट्स होते हैं 1, 2, 3, 4 समथिंग इसी तरह से। अब बच्चा क्या कर रहा होता है कि वो क्वेश्चन नंबर मेंशन ही नहीं करता, वो लिख देता है जी 3rd पार्ट, 4 पार्ट, कभी 5 पार्ट, कभी 6 पार्ट, पीछे उसने लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या होगा, वो
वो रेपिटेशन में चला जाएगा, यानी चेकर ये समझेगा कि वो उसी क्वेश्चन के पार्ट्स को फिर से दोबारा कर रहा है, हालांकि वो क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर रहा था लेकिन उसने मेन हेडिंग क्वेश्चन 3 नहीं लिखा, वैसे ही पार्ट्स लिखता गया। ये चीजें बेटा बहुत कॉमन करती हैं। फिर एक और चीज, क्वेश्चन के जो नंबर, ये वाले नंबर भी जो क्वेश्चन पेपर पर लिखे होते हैं, आपने सिर्फ उन्हें ही फॉलो करना होता है। आप सपोज ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसके बाद आप लॉन्ग पे चले जाते हैं। लॉन्ग के क्वेश्चन सपोज 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे 6 है, 7 है, आप अपनी एक नंबरिंग की तरफ चले जाते हैं कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद मैं क्वेश्चन जो कर आप लॉन्ग क्वेश्चन रहे हैं, नंबर आपने उसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखकर चाहे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बी पार्ट कर रहे हैं, लेकिन चेकर ये समझेगा कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप, जिसे मैं सादा लफ्ज में कहूं कि आप खुदकुशी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो सुसाइड करने के बराबर है ना, कि आप खुद से ही उसको कह रहे हैं कि भाई आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो बेटा कोशिश करनी है इन चीजों से अवॉइड करने की। ठीक है, अगर आप इन चीजों से अवॉइड करेंगे, अपने पेपर को जो है वो ध्यान से करेंगे। फिर ये भी है कि सपोज आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, किसी एक पार्ट में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, दूसरे पार्ट में से भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 करने थे, कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके भी कर लिए। अब आपका पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लिए, आपके पास अभी भी टाइम है और आप चाहते हैं कि मैं मजीद क्वेश्चंस कर लूं ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाएं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जाते हुए अगर आप फिर से उन्हीं पार्ट्स में वापस आते हैं, उनका कोई क्वेश्चन आपने 5, 6 है, 7 है, 8 पार्ट है जो आपको आता है, अब आप कर रहे हैं, तो बेटा अब आपने हर बार, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं, तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और फिर लिखेंगे उसका पार्ट नंबर 8, दोबारा से क्वेश्चन का पहले नंबर देंगे और फिर उसके पार्ट का वही नंबर जो आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं। तो बेटा इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, इन रूल्स को, तो कभी भी चेकर नहीं समझ पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जितनी हम चेकर के लिए आसानियां पैदा करते हैं, चेक करने के लिए, जितना वो हमारा मैसेज क्लियर होता है, उतना ही उसको ज्यादा बेहतर समझ आती है और वो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स देता है। और कभी कभार तो आपकी गलतियों को भी वो इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर उससे पेपर चेक करते हुए आप बहुत अच्छा पेपर कर रहे हैं, आपने आंसर्स भी ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन उसको बार बार आपके क्वेश्चंस के नंबर को, पार्ट्स को ढूंढने की जरूरत पेश आ रही है, वो फाइंड आउट कर रहा है बार बार क्वेश्चन पेपर पकड़कर कि ये उसने कौन सा किया है, ये कौन सा किया है, तो उससे आप अपने नंबर खुद ही गंवा रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चंस के नंबर भी नहीं लिखते। ऐसे भी शहजादे होते हैं भाई कि वो कोई क्वेश्चन के पार्ट का नंबर नहीं लिखते, खुद से ही आंसर सारा लिख दिया, उसका नीचे लाइन लगाई, फिर अगला आंसर लिख दिया नीचे, ये पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजों से अवॉइड करना है आपने, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन चीजों पर फोकस करेंगे पेपर सॉल्व करते हुए, तो आप जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे इंशाल्लाह आप ज्यादा नंबर हासिल करेंगे। और मेरी दुआ है कि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।